हेयर्स द टॉपिक्स द हिमालयाज़। आज हमारा टॉपिक है हिमालय। तो पहले हम इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। हिमालय इज़ द न्यूएस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज। Himalayas ranges consist of mostly highest peaks of the world. It most parts lies in Tibet, Pakistan, China, India, Nepal, etc. And also the Himalaya shares the boundary to the other countries like Afghanistan, Bhutan. Third point. Nepal and Tibet are the countries which are totally situated on Himalayan range. अब हम इसी बात को हिंदी में जान लेते हैं। हिमालय जो रेंज है, जो पर्वत श्रेणी है, वो नए नए माउंटेन्स का वो फोल्डेड माउंटेन्स है और वो एक पूरी पर्वत श्रेणी है। और उन पर्वत श्रेणियों में जितने भी पर्वत आते हैं वो वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े पर्वत हैं। और इसके कुछ हिस्सा यानी इस हिमालयन रेंज का कुछ हिस्सा यानी कुछ पार्ट जो है वो ढेर सारी कंट्री में था, जैसे नेपाल, इंडिया, अफ़गानिस्तान, भूटान। और हिमालय रेंज का ढेर सारा पार्ट जो मतलब हिमालय रेंज पे जो कुछ देश बसे हैं वो है नेपाल एंड तिब्बत। और अब हम बात करते हैं द हिमालयन रेंजेस आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, यानी जो हिमालय है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा ट्रांस हिमालय, इसको हिंदी में ट्रांस हिमालय बोला जाता है। दूसरा है हमारा हिमाद्री, इसको ये इंग्लिश में हिमाद्री और इसको हिंदी में बृहद हिमालय बोला जाता है, बृहद हिमालय। और तीसरा है हमारा मिडिल हिमालय, इसको हिंदी में मध्य हिमालय बोला जाता है। और चौथा है हमारा आउटर हिमालय, इसको हिंदी में शिवलिक हिमालय बोला जाता है। अब हम जानते हैं ट्रांस हिमालय में कितने माउंटेन रेंजेस हैं। ट्रांस हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 माउंटेन रेंजेस। फर्स्ट काराकोरम जो जम्मू कश्मीर में है, सेकंड लद्दाख जो वो भी जम्मू कश्मीर में है, और थर्ड झांसकर वो भी जम्मू कश्मीर में है। और अब हम आते हैं हिमाद्री कंसिस्ट ऑफ 10 मेजर माउंटेन्स। फर्स्ट है नमचा वर्मा जो है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है कंचनजंगा जो है सिक्किम, थर्ड है मकालू जो है नेपाल में, फोर्थ है मनसालू जो वो भी नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट वो भी नेपाल में, अन्नपूर्णा वो भी नेपाल में, धौलागिरी वो भी नेपाल में, नंदा देवी ये उत्तराखंड में, बंदरपूछ ये भी उत्तराखंड में, नंगा पर्वत ये है JNK यानी जम्मू कश्मीर में। और थर्ड है हमारा मिडिल हिमालय, इसमें 3 मेजर माउंटेन्स हैं। 3 और भी ढेर सारे माउंटेन्स हैं, लेकिन इसमें यही तीनों माउंटेन्स याद रखने वाले हैं। पहला है पीर पंजाल जो है हिमाचल प्रदेश में, दूसरा है धौलाधर वो भी है हिमाचल प्रदेश में, और तीसरा है माउंट महाभारत जो है नेपाल में। तो अब हम देख लेते हैं कि ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय इंडिया के मैप में कहाँ पड़ता है। ठीक, तो जान लेते हैं। तो ये रेंज जो है, ये तीनों रेंज ये हमारा ट्रांस हिमालय है, और ये जो सेकंड वाली है ये हमारा हिमाद्री है यानी बृहद हिमालय। और ये जो थर्ड है ये हमारा मध्य है यानी मध्य हिमालय, और जो फोर्थ है ये है आउटर हिमालय यानी शिवलिक, इसे कहेंगे हम शिवलिक। गो। ट्रांस हिमालय में मुख्य 3 रेंजेस आती हैं। पहली रेंज है उसे हम कहते हैं काराकोरम, जो दूसरी है उसे कहते हैं हम लद्दाख रेंज, और जो तीसरी रेंज है इसे कहते हैं हम झांसकर रेंज। और काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है K2, वो है
और जो लद्दाख रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है राकापोशी, वो है राकापोशी, वो है राकापोशी, ठीक। और थर्ड रेंज यानी जो झांसकर रेंज है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कामेत, ये कामेत। इसको एक बार देख लीजिए, यानी काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है K2, और लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी है राकापोची, और झांसकर रेंज की सबसे ऊंची चोटी है कामेत। और जो दूसरा है वो है हमारा हिमाद्री, और जो तीसरा है वो है हमारा मिडिल यानी मध्य हिमालय, और जो आखिरी है उससे हम कहते हैं आउटर यानी शिवालिक हिमालय। तो हिमाद्री पे 10 मुख्य पहाड़ हैं, यानी जो 10 मेजर माउंटेन है, 10 मेजर माउंटेन्स है। और जो ये सब जो पहाड़ हैं, जो हिमाद्री पे पहाड़ है ना, ये दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ हैं। मतलब इन सब पहाड़ों के आगे और दुनिया में और कोई पहाड़ है तो वो सब छोटे हैं। जैसे पहला हमारा आता है ये नमचा बरवा, पहला हमारा आता है ये नमचा बरवा, जो है नमचा बरवा, और ये है अरुणाचल प्रदेश। पहला है हमारा नमचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है हमारा कंचनजंगा, ये दूसरा हमारा है कंचनजंगा जो है सिक्किम में, कंचनजंगा है सिक्किम में। फिर है तीसरा मकालू, मकालू पर्वत, मकालू पर्वत यानी ये मकालू पर्वत, और मकालू पर्वत पड़ता है नेपाल में। जो ये मकालू पर्वत है ना, ये पड़ता है नेपाल में। फिर है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट के बारे में तो सब जानते ही हैं। माउंट एवरेस्ट ये है, माउंट एवरेस्ट पड़ता है नेपाल में, माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में पड़ता है। और उसके बाद है हमारा अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा माउंटेन, अन्नपूर्णा माउंटेन ये रहा। अन्नपूर्णा माउंटेन हमारा पड़ता है नेपाल में, ये भी नेपाल में पड़ता है अन्नपूर्णा माउंटेन, मैप के हिसाब से देखिए। फिर हमारा पड़ता है धौलागिरी, ये वाला माउंटेन, ये वाला जो माउंटेन इसे कहते हैं हम धौलागिरी। धौलागिरी भी पड़ता है नेपाल में, ये नोट करते जाइएगा आप लोग, धौलागिरी भी पड़ता है नेपाल में। और फिर जो ये आखिरी पर्वत है नेपाल श्रेणी में, मतलब हिमाद्री आखिरी पर्वत नहीं है, मतलब इस पर्वत, ये वाले इस वाले पर्वत का धौलागिरी के बाद ये वाला जो पर्वत है, और जो ये वाला पर्वत है इसे हम कहते हैं बंदरपूछ, और इस वाले पर्वत को हम कहते हैं बंदरपूछ, बंदरपूछ पर्वत, जो पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक। अब ये वाला जो पर्वत है इसे हम कहते हैं नंदा देवी, ठीक। इस पर्वत को हम कहते हैं नंदा देवी, इस पर्वत को कहते हैं हम लोग नंदा देवी, इस पर्वत को कहते हैं हम लोग नंदा देवी। और ये नंदा देवी पर्वत है उत्तराखंड में। और फिर हम बात करते हैं आखिरी पर्वत, जो हिमाद्री रेंज का सबसे आखिरी पर्वत है, जो हिमाद्री रेंज है, जो हिमाद्री रेंज है ना, इसका जो आखिरी पर्वत है वो है हमारा नंगा पर्वत, ठीक, नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत पड़ता है जम्मू कश्मीर में, नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में, ओके। और जो हमारा मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय, इसमें जो हमारा मध्य हिमालय है इसमें कुछ खास पर्वतें नहीं हैं, लेकिन तब भी 3 से 4 पर्वत हैं जिनको हम लोग पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसका जो पहला पर्वत है, जो इसका पहला पर्वत है वो है पीर पंजाल, ठीक। और पीर पंजाल पर्वत है, ये आता है हमारा नेपाल में, ठीक। पीर पंजाल हमारा आता है नेपाल में। और फिर ये जो धौलाधर है, सेकंड पर्वत जो है ये है धौलाधर, और धौलाधर आता है हमारा हिमाचल प्रदेश में, ठीक। ये जो धौलाधर पर्वत है हमारा आता है हिमाचल प्रदेश में। और फिर इस रेंज में, मध्य हिमालय की रेंज में जो आखिरी पर्वत है वो है महाभारत, माउंटेन महाभारत, ठीक। और ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश में ही आता है। फिर है हमारा आउटर हिमालय यानी शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय में कुछ मध्य यानी कुछ इम्पोर्टेंट पहाड़ नहीं हैं, क्योंकि इसमें जितने भी पहाड़ हैं सब एक जैसे, मतलब कुछ ज़्यादा बड़े नहीं, ज़्यादा छोटे नहीं, तो इनको इन सब श्रेणी में जो पहाड़ है ना वो याद रखने वाले नहीं हैं। तो अब हम एक चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं, ये जो झांसकर रेंज है, यानी ये जो झांसकर रेंज है, इसमें एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है, एंथ्रेसाइट
कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला। और जो एंथ्रेसाइट कोयला इंडिया में यहीं पाया जाता है, और एंथ्रेसाइट कोयला बहुत कम पाया जाता है इंडिया में। यहाँ पे पाया जाता है इंडिया में बहुत जगह, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और एक बात सुनिए, ये लद्दाख और झांसकर, ये लद्दाख रेंज है और ये झांसकर रेंज है, और लद्दाख और झांसकर रेंज के बीच में एक नदी बहती है, उसे हम बोलते हैं सिंधु नदी। जो नदी बहती है इसके बीच में, इसे बोलते हैं हम सिंधु नदी। और सिंधु नदी को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इंडस। ओके, सिंधु नदी, इंडस। और ये झांसकर रेंज और हिमाद्री रेंज के बीच में जो एरिया है, ये जो एरिया है झांसकर रेंज और हिमाद्री रेंज के बीच में जो एरिया है, इस जोन को हम लोग बोलते हैं सचर जोन। इस जोन को हम लोग बोलते हैं सचर जोन। इस जोन को हम लोग बोलते हैं द जोन बिटवीन झांसकर एंड हिमाद्री इज नोन एज सचर जोन। ओके, तो जो ये जोन है, ये जो जोन पड़ा है, इसे हम लोग बोलेंगे सचर जोन। अब हम बात करते हैं, ये हमारा जो मैप है इंडिया का, ये नॉर्थ है, इस तरफ नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ठीक, और इस तरफ ईस्ट है और इस तरफ वेस्ट है। तो ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नमचा बरवा, यानी ये जो नमचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश में जो पड़ता है, नमचा बरवा के वेस्ट में कौन सा पर्वत है, तो आप बताएंगे कंचनजंगा। और कंचनजंगा जो सिक्किम में, कंचनजंगा के वेस्ट में कौन सा है, तो आप बताएंगे मकालू, ठीक। और इसके वेस्ट में बताएंगे तो आप बताएंगे एवरेस्ट, इसके वेस्ट में मनसालू, इसके वेस्ट में अन्नपूर्णा, इसके वेस्ट में है धौलागिरी, इसके वेस्ट में है बंदरपूछ, इसके वेस्ट में है नंदा देवी, इसके वेस्ट में है नंगा पर्वत। ओके, ठीक। और फिर अगर ये पूछे कि हिमाद्री रेंज, जो हिमाद्री रेंज है, ये वाली ब्लू वाली जो लाइन है, हिमाद्री रेंज के नॉर्थ में कौन सा रेंज है, तो आप बताएंगे झांसकर, क्योंकि ये जो है ये साउथ है, ये साउथ है। साउथ से अगर आपसे कोई पूछे कि हिमाद्री रेंज के नॉर्थ में कौन सा नॉर्थ में कौन सा रेंज है, तो आप बताएंगे झांसकर रेंज। इसके नॉर्थ में कोई पूछेगा तो आप बताएंगे लद्दाख, इसके नॉर्थ में कोई पूछेगा तो आप बताएंगे ट्रांस हिमालय। ओके, और आपको हम एक बात बताना भूल गए, कंचनजंगा इसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा जो है ना, ये हिमालय की, मतलब कंचनजंगा जो है ना, अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी चोटी है जो हिमालय की है, लेकिन जो हिमालय की और इंडिया में है, और वो जैसे अगर पूछा जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो इंडिया की तरफ झुकी है, तो आप बताएंगे कंचनजंगा। और जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो इंडिया की तरफ झुकी है, वो आप बताएंगे कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। और अगर ये पूछें कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, तो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो काराकोरम रेंज की है। अगर कोई पूछे कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक, K2 गॉडविन ऑस्टिन, नोट कर लीजिएगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज में है। ओके, अब हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं, जैसे ये तो हम तो बस हिमालय के बारे में बता, लेकिन हम सोचे आपको और भी बता दें। तो ये जो इस शिवलिक के साउथ वेस्ट में, शिवलिक के साउथ वेस्ट में ये रेंज पड़ती है। ये रेंज गुजरात से दिल्ली है, ठीक, ये रेंज गुजरात से दिल्ली। इस रेंज का नाम है अरावली, इस रेंज का नाम है अरावली रेंज, ठीक। और इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, हिंदी में देख लीजिए, इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक। अब इस रेंज के ईस्ट साउथ में, इस रेंज के ईस्ट साउथ में, यानी साउथ में कौन सी रेंज है, इस रेंज के यानी अरावली के साउथ में है विंध्य रेंज, इसको कहते हैं विंध्य रेंज, विंध्याचल रेंज भी बोलते हैं, लेकिन विंध्य रेंज बोलते हैं इसको। विंध्य रेंज की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, विंध्य रेंज की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ओके, अब विंध्य रेंज के साउथ में कौन सी श्रेणी है, तो विंध्य रेंज के साउथ में है सतपुड़ा रेंज, यानी सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक, हिंदी में देख लीजिए धूपगढ़। और फिर सतपुड़ा रेंज के
साउथ में देखा जाए तो पहाड़ियाँ हैं, ये रेंज नहीं बोला जाएगा, ये सब पहाड़ों का झुंड है, इसको बोलते हैं महादेव की पहाड़ियाँ ना। और इसमें सब माउंटेन इक्वल है, मतलब एक ही जैसे हैं सब माउंटेन। और अब इसके देखा जाए कि इसके और नीचे आ जाए तो हमें देखने को मिल जाता है ये ईस्टर्न घाट जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इधर देखने को मिल जाता है ये वेस्टर्न घाट। ओके, और इन घाट का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि यहाँ पे ये घाट है बीच बीच है, नहीं, ये जो है ये पहाड़ों का रेंज है, ये पूरा ये दोनों पहाड़ों का रेंज है। ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट। अब हम बात करते हैं ये ईस्टर्न घाट, ठीक। तो ईस्टर्न घाट द ग्रुप्स ऑफ माउंटेन यानी पर्वत श्रेणी है, द ईस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है यानी ईस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनामुदी, ठीक। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनामुदी। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट की। तो वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट भी द ग्रुप ऑफ माउंटेन यानी वो भी एक पर्वत श्रेणी है। और वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है, वेस्टर्न घाट सबसे ऊंची चोटी है जिंदागुडा, ठीक। वेस्टर्न घाट सबसे ऊंची चोटी है जिंदागुडा। और जो ये है ईस्टर्न घाट है, मतलब जो वेस्टर्न घाट गुजरात टू केरला है, मतलब गुजरात से लेके केरला तक है, ठीक। वेस्टर्न घाट जो है ये गुजरात से लेके केरला तक है, ठीक। और जो ईस्टर्न घाट है वो है उड़ीसा से तमिलनाडु। जो ईस्टर्न घाट है वो उड़ीसा से तमिलनाडु, ठीक। अब हम एक बात आपको बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये है जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यानी जहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलती है उस जगह को हम लोग बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ी, उस जगह को हम लोग बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ी। और ये दोनों जहाँ पे मिलती है, अब दोनों दो माउंटेन मानिए ये दो माउंटेन रेंज ऐसे आके मिल गई, तो यहाँ पे भी तो ढेर सारे पहाड़ होंगे, पहाड़ों का, तो इस पहाड़ी को हम लोग बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ी, इस पहाड़ी को हम लोग बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ी। और इस पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी है डोडा बेटा, इस पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी है डोडा बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पूछा जाए कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ मिलती है उस जगह का नाम, तो आप बताएंगे नीलगिरी, और बताएंगे नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी तो आप बताएंगे डोडा बेटा। और आपको हम एक और बात बताने जा रहे हैं। अब हम आपको जो पीछे बताए थे अरावली रेंज, ठीक। ये जो अरावली रेंज है, अरावली रेंज ये गुजरात टू दिल्ली है, ठीक। ये गुजरात टू दिल्ली है। और इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी आपको बताए थे हम गुरु शिखर, इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, वो राजस्थान में पड़ता है। माउंट आबू में वो गुरु शिखर चोटी है, ठीक। अब है विंध्य रेंज, आपको पीछे बताए थे विंध्य रेंज यानी विंध्याचल रेंज। जो विंध्य रेंज है वो मध्य प्रदेश में पड़ती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक आपको बताए थे। और उसके बाद है सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश में पड़ती है। इसकी आपको बताए थे धूपगढ़ और महादेव पहाड़ी, ये सब तो पहाड़ियाँ हैं, ठीक ठीक। और आपको एक और चीज़ बताना हम भूल गए थे कि सतपुड़ा और विंध्य के बीच में यानी अमरकंटक और सतपुड़ा के ये जो है सतपुड़ा ना, यहाँ पे एक नदी बहती है नर्मदा, जो इसमें ना इसमें एक नदी बहती है नर्मदा नाम आप सुने होंगे। इसमें जो नदी बहती है उस नदी को बोलते हैं नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है, एमपी में बहती है, ठीक। ओके, और अब हम आपको आखिरी बात, जो हमारा आखिरी चीज़ है वो हम बताने जा रहे हैं। इलायची पहाड़ी, जो इलायची पहाड़ी है वो हमारा केरला में पड़ता है। इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलेंगे कार्डेमम हिल्स, कार्डेमम हिल्स। ओके, ओके। तो फ्रेंड्स, मेरी आखिरी बात है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और गाइस, ये मेरा पहला वीडियो, तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। ओके, बाय।